हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, एक मौका दिया मुझे। मेरा नाम रोहित राजन त्रिभुवन है। मैं एमएमबी लीडर के तौर पे काम करता हूँ। आपके सामने आया हूँ पुणे से, एमएमबी पुणे से। और हमारा यहाँ पे आना है, जो रोजी सिस्टर ने हमें बुलाया, हड़प सर के जो हमारे पुणे के लीडर है, तो उन्होंने हमें बुलाया और एक टॉपिक दिया है कि हम ईस्टर संडे मनाए या ना मनाए। अब ये ईस्टर संडे को हम थोड़ा दूर रखते हैं। एक्चुअल जो डे है वो रिजरेक्शन डे, मतलब पुनरुत्थान डे। पुनरुत्थान हुआ, मेरा परमेश्वर पुनरुत्थान हुआ, जी उठा है। तो मेरा परमेश्वर जी उठा है, वो ईस्टर संडे को लागू होता है कि नहीं? क्योंकि ईस्टर संडे एक युद्ध के तौर पे एक देवी थी, उसके नाम के ऊपर वो मनाया जाता था और उसको गॉडनेस कहा जाता है। जो पूर्व की ओर की देवी थी, उसका नाम इष्टि था और उसके ऊपर ईस्टर के तौर पर वो संडे मनाया जाता था और वो संडे रिजरेक्शन डे के तौर पे समझा जा रहा है। हेलो हेलो, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, पर अभी है सही। हम जाएंगे, समझेंगे वचन हमसे क्या बातें करता है। जो ईस्टर संडे है वो जो है वो एक देवी के नाम के ऊपर मनाया जाता था, जो रोमन की सरकार थी 325 एडी में। वहां से वो स्टार्ट हुआ और वहां से हमारे तक आया, जो कि 12वीं सदी में 17वीं सदी में वहां पे हमें दिखाई देता है। मार्टिन लूथर ने जहाँ पे प्रोटेस्टेंट चालू कर दिया, वहां से वो अलग हो गए और उन्होंने उनका जो उन्होंने सिखाया था कि यहूदीवाद ने मनाना, ये यहाँ से हम अलग हो गए। पर कुछ सालों बाद, वो जाने के बाद, लोगों ने रोमन का जो भी फेस्टिवल था वो एडॉप्ट कर लिया और वही एडॉप्ट आज सब लोग मना रहे, जो कि हम मनाते नहीं, साउंड डॉक्ट्रिन वाले नहीं मनाते। जैसे गुड फ्राइडे हो गया, जैसे क्रिसमस हो गया, जैसे अभी ईस्टर संडे हो गया, पाम संडे हो गया, ये सब जो चीजें थी वो रोमन सरकार ने उस वक्त में, उस राजा ने लोगों को लागू कर दी थी। पर आज हम क्या कर रहे हैं? वो एडॉप्ट कर लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं? उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो फिर किसको फॉलो कर रहे हैं? खुदा के वचन को फॉलो कर रहे हैं कि लोगों के वचन को फॉलो कर रहे हैं? हमें भी ये समझना है। और खुदा हमें यही सिखाता है कि जो मेरे वचन में है उसको तुम फॉलो करो। मैं एक वचन पढ़ता हूं, जिस वचन के ऊपर आज का दिन साजा किया जाता है, साजरा केला जातो, मराठी म्हटलं जाते, तो हम उसको समझेंगे। मत्ती का 28वां अध्याय पहला वचन हमसे ये बातें करता है। मत्ती उसका 28वां अध्याय पहला वचन। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन चौक फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तो यहाँ पे क्या है? सप्ताह बीतने के बाद और पहले दिन, दो वचन है, दो शब्द है, सप्ताह बीतने के बाद और पहले दिन। जैसे यीशु मसीह ने 3 बार कहा था कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं किस रीति से मरूंगा, मैं किस रीति से जीऊंगा, ये भी बात प्रभु ने हमें बताई थी। उसमें यह भी बताया था मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा भी जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बातें एक जन बात कर रहा है, तो इसको निभाने की जरूरत क्या है? उसने तो पहले ही कहा था मेरा तो मृत्यु होने वाला है, मैं जी भी उठने वाला हूं। तो क्यों मनाते हैं? जैसे मेरी मृत्यु हो गई, मैं मेरी बात कर रहा हूं, जैसे मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे याद करने के लिए मेरे घर वाले उसको एक दिन मनाएंगे, याद करने के लिए। पर प्रभु कहता है मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि मैं कब मरूंगा, मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। मैं सिर्फ जी सकता हूं,
पर मेरा प्रभु इतना ताकतवान था, उसने कहा कि मैं इस टाइम मरूंगा, मैं इस टाइम जिलाया जाऊंगा, मैं जीवित हूंगा। तो ये जो क्रम है उसने पहले ही ठहराया था, उसने ही दिया था, तो उसको निभाने की जरूरत क्या? बहुत बढ़िया। तो उसको हमें समझना है, क्योंकि वचन ये कहता है जब वो क्रूस पे था, जैसे उसके हाथ ऐसे हो, मुझे नहीं पता कि उस वक्त में मैं नहीं था। बहुत सारे, अभी उसमें जाओ क्रूस किस किस प्रकार के, तो बहुत सारे क्रूस निकले, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, किस मतलब बहुत सारे हैं, और अलग अलग रीति रिवाज है। यूहन्ना को मानने वाले अलग है, क्रूस को मानने वाले अलग है, एक हाथ पे सिर्फ खाम को मानने वाले अलग है, स्तंभ बोला गया है ना उसको, तो स्तंभ के अलग अलग है, उसको इंग्लिश में क्रॉस बोला गया है, इसलिए दोनों हाथ फैला दिए उन्होंने, तो ये बात अलग अलग है। पर सही तौर पे दोनों हाथ के ऊपर एक ही खंबे के ऊपर मारा गया था, तो वो बात सही है। पर जब वो मार खा रहा था, जब उसने प्राण छोड़ा, तो वो कहता है कि मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं। जो बंदा ये कह रहा है, जो खुदावंद ये कह रहा है कि मैं अपना प्राण खुद देता हूं, तो क्यों तुम उसको मारते हो? उसने खुद दिया था। वो जो मरना था उसका, वो देने के लिए मरा था। और हम क्या करते, उसको गुड फ्राइडे के तौर पे क्रूस पे चढ़ाते, फिर उतारते, फिर कब्र में डालते, फिर चढ़ाते। ऐसा ही रूल चल रहा है। ऐसा रूल है, बाइबल तो नहीं बताती ना, कि उसके जो चेले थे, यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद भी उन्होंने कहीं भी ऐसा हमें नहीं बताया है कि गुड फ्राइडे मनाओ, मतलब मेरे मरने का दिन मनाओ। जैसे कि अभी गुड फ्राइडे हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक संडे निकाला है इस वचन के अनुसार, स्तब्ध के पहले दिन। अब स्तब्ध होता है उनके हिसाब से, इजराइल के हिसाब से सैटरडे, एक्चुअल वो कंफर्म है, और पहला दिन चालू होता है संडे। जैसे हमारा कैलेंडर हुआ तो उस हिसाब से संडे हमारा पहला दिन हो गया। तो उन्होंने उस संडे को रिजरेक्शन डे कहा गया, उसको ईस्टर संडे कहा गया, और जो शुक्रवार आता है उसको गुड फ्राइडे कहा गया। अभी गुड फ्राइडे का और यीशु मसीह का मरने का कोई लेन देन नहीं, ना संभाषण भी नहीं कर सकते, पर मनाया गया है। पर फ्राइडे को अभी इस तौर पे, तो फ्राइडे को सच में आपको समझने के लिए, फ्राइडे को सच में यीशु क्रूस पे मरे गए थे, आपको पता है? तो मुझे 3 दिन कैलकुलेट करके बताओ। फ्राइडे को गए होगे तो 3 दिन मुझे कैलकुलेट करके बताओ। आपको क्वेश्चन है, ये जो बेटे हैं उनको सबको पता है, पर आपको क्वेश्चन है कि फ्राइडे को सच में यीशु मसीह क्रूस पे मरे थे, ये आपको ढूंढना है, समझना है। तो जो हमारा टॉपिक है कि रिजरेक्शन डे हमें मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो सुनने वाले अभी उनसे भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देखे, सब्सक्राइब किए और समझे वचन हमसे क्या बातें करता है। जो हम वचन लेके चलते हैं उसमें मिलावट नहीं है, जो वचन हम सुनाते हैं उसमें मिलावट नहीं है, वो खरा सोना है। और खरा सोने को चमक इतनी रहती है कि जो कुड़कुड़ाते हैं ना, उसको देख नहीं पाएंगे वो। तो जो देख रहे हैं वो सच में खुदा ने चुने हुए बंदे हैं और वो सुन रहे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि रिजरेक्शन डे मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहली बात आप आंसर दो तो मैं उनको नहीं मनाना चाहिए रिजरेक्शन डे। दूसरा क्वेश्चन उसको ही एक पर्टिकुलर डे को मनाना चाहिए कि लॉन्ग टाइम पे, मेरा जब तक साथ चलती है उस टाइम तक मनाना चाहिए। चलो बार बार तो नहीं, नहीं तो आपने तो बताना तो पड़ेगा, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो बताना पड़ेगा। जैसे खुदावन यीशु मसीह जी उठे और उन्होंने 40 दिन तक सुवार्ता प्रचार किया और चेलों को सिखाते गए, बढ़ाते गए, समझाते गए, वही हमारे जीवन में हमें करना है। तो उन्होंने क्या किया, तो वो हम देखते प्रेषितों के काम उसका, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय
चौथा अध्याय और 33 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्या कहा है यहाँ पे? फिर से। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर क्या था? अनुग्रह था। और क्या कर रहे थे वो? जी उठने की गवाही दे रहे थे। तो मेरा वही क्वेश्चन था, रिजरेक्शन डे, जी उठने का प्रचार हमें एक ही बार करना है कि मेरे लाइफ टाइम में करना है? क्या करना है? लाइफ टाइम में करना है। तो फिर एक दिन क्यों मनाते हो? यहाँ पे तो जो चेले थे वो उनके हर लाइफ टाइम में जो भी आता था उसको बताते थे कि प्रभु जी उठा है। इसलिए तो पौलुस कहता है प्रभु मरता ही नहीं तो हमारा सुसमाचार व्यर्थ है। प्रभु जी उठता ही नहीं तो हमारा सुसमाचार व्यर्थ है। तो मेरा सुसमाचार करना व्यर्थ है, मेरा एक दिन मनाना व्यर्थ है, तो फिर क्यों? तो सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और ये जी उठने का जो सुसमाचार है मुझे इतना अंगीकार करना है। मैं हर एक टाइम पे जब मैं प्रचार करूं तो यही बात कहूं कि मेरे लिए यीशु मसीह मरा है, मेरे लिए यीशु मसीह जी उठा है। ये हमें लाइफ टाइम करना है, वो एक दिन का नहीं है, एक दिन का नहीं। इसलिए तो कहा गया है प्रकटीकरण में, प्रकाशित वाक्य में, मैं जीविता हूं, मैं युगान युग जीविता हूं। तो फिर वो युगान युग जीविता है तो मुझे भी युगान युग, मेरे युगान युग, मुझे जब तक मेरा साथ चल रहा है तो मैं उसका प्रचार करूं, मैं जी उठने का प्रचार करूं। और मुझे यही करना है। मुझे रिजरेक्शन डे आज के दिन का नहीं है, मुझे रिजरेक्शन डे कल का भी है, परसों का भी है, जब तक मेरे साथ चल रहे उस तक मेरा रिजरेक्शन डे है। मुझे जी उठने का प्रचार मेरे लाइफ टाइम तक करना है। ये बातें कब समझेगी? ये बातें समझेगी जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और जो फिलिप्पुस और कुछ देश का जो अधिकारी था उसमें संभाषण हुआ, उसका मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ब्रदर ने सब वचन आपके सामने प्रेजेंट किए हुए और उन्होंने सब बातें आपको कही गई थी। मैं सिर्फ पूरा एंगल अलग तौर पे दे रहा हूं उसका, वो समझिए कि क्या बात है। उसका सब 26-27 वचन हम पढ़ेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदोके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो क्या कर रहा था? आराधना के लिए यरूशलेम में आ रहा था। तो प्रभु ने क्या कहा? एक स्वर्गदूत ने क्या किया? किसको कहा? फिलिप को कहा, उठ, किधर जाना है? जिधर मैं बोलूं उधर जाना है। अभी उधर जा किस लिए जाना है? तो हम देखते हैं उसके आगे का वचन, हम सब जब देखते हैं तो ये समझते हैं वो एक शास्त्र पढ़ रहा था जो कि भाई ने उसका वर्णन किया है। यशायाह 53 उसके अध्याय पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि एक वधस्तंभ में जाएगा, उसको मार डाला जाएगा। तो उसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा था? कोई बता सकता है क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मना रहा है गुड फ्राइडे, रिजरेक्शन डे, तो क्यों? बुद्धि बंद है। क्यों बंद है? नहीं। और नहीं, वो तो है, वैसा भी लिखा है। और क्या है? हम पर कम गिर गए। क्या है? हम कम गिर गए। किसको भेजा है? फिलिप को भेजा है। किस लिए भेजा है? उसकी आंखें खोलने के लिए भेजा है। इसलिए वो कुश का जो अधिपति था, जिसको हर एक खजाने का अधिकार था, वो कहता है जब तक कोई मुझे सिखाता नहीं तब तक मैं किस हिसाब से सीखूं? जब तक इनको हम सिखाएंगे नहीं
तब तक ये सीखेंगे नहीं। इनको हमें सिखाना है, हमें उस फिलिप के जैसा उठ के चलना है। प्रभु कह सकता था कि वो प्रभु है, उसको रोक सकता था, उसको इधर ला सकता था उसके पास, हमें उधर जाना है। तू जा, तू समझा, तू उसको पूछ। और ये वचन यहाँ पे कहता है कि यशायाह संदेश से लेकर यीशु को जी उठने तक उसने उसको प्रचार किया, और जी उठने तक ही हमारा प्रचार है। उसके बाद लेने का काम प्रभु का है। किस लिए मरा? मेरे लिए मरा। किस लिए जी उठा? मेरे लिए जी उठा। कौन अधर्मी था? मैं था। किसने पाप किया? मैंने पाप किया। मेरे कोड़े किसने खाए? प्रभु ने खाए। मेरा जो अधर्म था, धर्मी किसने बना? प्रभु ने बना। ये सब बातें हमारे जीवन में, हमारे लास्ट श्वास तक, मेरी सांस जब तक चल रही, जब तक मैं गाड़ा नहीं जाता, तब तक मुझे ये बात लेके चलनी। मुझे एक दिन में मनाना है, मुझे सालों साल मनाना है। जो कि आज रिजरेक्शन डे, ईस्टर संडे मनाया जाता है। एक्चुअल में ईस्टर संडे नहीं है, उसको थोड़ा क्लियर करो। आप रिजरेक्शन डे मना रहे हो तो आपको समझना है प्रभु का जी उठने का मकसद क्या था। जी उठने का मकसद यही था कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। जैसे मत्ती की सुसमाचार में ऐसा लिखा है, जाति जातियों तक पहुंचाओ। जैसे मरकुस में भाई ने पे कहा कि हर एक देश में, हर एक सृष्टि पे जाना है, मतलब हर एक देश में जाना है हमें। तो हमें जाति जातियों में जाना है और हर एक देश पे जाना है। जाति जाति क्यों कहा था? कि इस्राएल के घराने में जब किसी को पहचाना जाता था, वो जाति जातियों में पहचाना जाता था। इसलिए उनको कहा है कि जाति जातियों में जाओ। ये जाति में तू जाएगा, ये जाति में तू जाएगा, ये जाति में तू जाएगा। पर मरकुस के तौर पे हम जब देखते हैं, जब लिखा लूक ने था, तो वो कहता है हर एक देश में जाना है। देश में हर एक सृष्टि में हमें जाना है, सुसमाचार पहुंचाना है। ये हमारा काम है। और आज हम वही लेके आपके सामने आए हैं। गुड फ्राइडे एक दिन का नहीं है मित्रों, और ना रिजरेक्शन डे एक दिन का है। वो हमारे जीवन में जब तक हम जिंदा है, तब तक उसने हमारे लिए क्या किया और उसने हमें उद्धार पाने के लिए क्या किया है, हमें उद्धार देने के लिए क्या किया है, हमारे जीवन तक लेके जाना है। जो हम अभी दाखरस लेंगे और जो हम रोटी तोड़ेंगे, उसका मतलब क्या है? क्या है? प्रचार करना है। किसका प्रचार करना है? क्या है? पर वो क्या है, उसने क्या किया था, इसलिए हम वो कर स्मरण कर। मतलब ये जो हम आप भी करते हो, हर एक संडे आप करते हो और आप यही प्रचार करते हो कि मेरे लिए प्रभु ने लहू बहाया है। तो फिर जो पिछला फ्राइडे हो चुका, फिर उस पे क्रूस पे क्यों चढ़ाया प्रभु को? ये तो बात आती है। आप हर एक संडे के पहले दिन में, हर एक महीने के पहले संडे को आप प्रभु भोज लेते हो, तो फिर ये दिन क्यों मना रहे हो? तो वो करते हो तो वही है कि रोमन का जो फेस्टिवल था, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और उसको हम चला रहे हैं। तो फिर लोगों को फॉलो करना है कि प्रभु को फॉलो करना है। आप जो वीडियो देखने वाले हो, आप समझ जाओ कि वचन हमसे क्या बातें करता है। प्रभु का जी उठना यही दर्शाता है कि मुझे प्रभु के जी उठने का प्रचार करना है। इसलिए तो प्रेरितों के काम जो बताया गया था, जो चेले कर रहे थे, वही कर रहे थे कि प्रभु मेरे लिए जी उठा है, प्रभु मेरे लिए तो मरा था और मुझे जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए फिर से जी उठा है। इसलिए प्रकटीकरण में, प्रकाशित वाक्य में, पहले अध्याय में 8वें वचन में यही कहा था, मैं मर गया था पर मैं अभी जीवित, मुस्ता जीवित नहीं, युगान युग जीवित। अभी युगान युग का जब हम उसमें स्टडी करने जाए तो बहुत सारा मटेरियल है उसमें। आपको समझना होगा तो आपको पुणे में आना होगा, हड़पसर में आना होगा, देहू रोड में आना होगा और हमारे किसी भाई से भी बात करनी होगी ये समझने। युगान युग को जब हम टॉपिक को लाएंगे तब आपको समझने के लिए हमसे बातें करना पड़ेगा।
प्रभु आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे कि रिजरेक्शन डे क्या है। मेरे लिए प्रभु ने मार खाया, मेरे लिए उसने वो दर्दनाक मौत सही और मेरे लिए जी उठा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं मेरे आखिरी सांस तक यही प्रचार करूंगा कि प्रभु मेरे लिए जी उठा है। सभी को प्रेज लॉर्ड।